हेलो बच्चों, आज हम मधुरिमा का 7 चैप्टर पढ़ेंगे। दर्द अपना अपना। ओके बच्चों, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? पक्षी अर्थात चिड़िया। आपने बहुत से पक्षी देखे होंगे ना, जैसे गौरैया, कबूतर, कोयल, कौवा आदि, है ना। कौवा कैसा पक्षी है बच्चों? कौवा अजीब सी आवाज में बोलता है और काऊ काऊ करता रहता है और दिखने में भी कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना। तो बच्चों, इस जो ये कहानी है दर्द अपना अपना, इसमें एक कौवे की और एक कोयल की कहानी है ये। तो जानते हैं इस पाठ में क्या है, ठीक है। प्रत्येक जीव प्रेम का भूखा होता है, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। प्रेम पाना या देना यह आपके व्यवहार पर आधारित है। मीठा बोलना और सभ्य व्यवहार सभी को प्रभावित करते हैं। प्रस्तुत पाठ में कौवा और कोयल के माध्यम से मीठे बोल की महत्ता को समझाया गया है। बच्चों, इस जो ये दर्द अपना अपना जो कहानी है, जो पाठ है आपका, उसमें जो है यही दिखाया गया है कि मीठा बोलना और अच्छा व्यवहार जो है सब लोगों को प्रभावित करता है। सब लोग अच्छे व्यवहार को और मीठी बोली को ही पसंद करते हैं। कड़वा बोलना और क्या कहते हैं, कर्कश आवाज किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो बच्चों, अब मैं रीडिंग करूंगी और आप लोगों को पाठ को समझाने की कोशिश भी करूंगी, ठीक है। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ जीव सो रहे थे, कुछ अपने मन में उठती अनेक विचार श्रृंखलाओं में डूबे थे। मानव तो क्या, सब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे में दुबक कर बैठे थे। बच्चों, गर्मी का मौसम ऐसा होता है कि दिन का समय बिताना बहुत मुश्किल होता है। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बिल्कुल मतलब सब लोग अपने अपने घर में, भले वो इंसान हो वो अपने घर में और जानवर अपने अपने जगह पर जहाँ पर उनकी जगह है, और पशु पक्षी अपने बसेरों में, सब जगह सब लोग जो है अपने अपने घर पे दुबक कर बैठे होते हैं ना। आपने भी देखा होगा गर्मियों के दिनों में। तो वही एक पेड़ पर कोयल और कौवा पास पास बैठे सुस्ता रहे थे। एकाएक कौवा बोला, कोयल बहन, मैं यह जगह छोड़कर जा रहा हूँ। आज शाम को यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। तो वहीं पर एक पेड़ था, पेड़ में कोयल और कौवा पास पास बैठे थे। तो एकाएक अचानक से यानी कौवा बोला, कोयल बहन, मैं यह जगह छोड़कर जा रहा हूँ। आज शाम को यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। तो कोयल दुखी होकर बोली, क्यों और कहाँ जा रहे हो? तो कोयल को दुख हुआ कि कौवा जा रहा है, तो वो कहने लगी कि तुम कहाँ और क्यों जा रहे हो? तो कौवा बोला, देखो बहन, यहाँ मुझे खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं है। तरह तरह के फल और मांस, मछली सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन जीवन में केवल खाना पीना ही तो सब कुछ नहीं है। खाने पीने से भी बड़ी चीज है आदर सत्कार। तो अब कौवा क्या कहता है, देखो बहन, मुझे यहाँ पे खाने पीने की और रहने की कोई भी कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ मुझे मिलता है। लेकिन एक खाना पीना ही तो सब कुछ नहीं है। खाने पीने से भी बड़ी चीज जो है आदर सत्कार होती है। यानी कि मैं प्रेम का भूखा हूँ, यहाँ मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करता। मुझे देखते ही लोग पत्थर मारने लगते हैं। तो कौवा क्या कहता है कि कोयल बहन, मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं मानता है, मेरा कोई आवा भगत नहीं करता है, आदर सत्कार नहीं करता है, और मुझे देखते ही सब लोग पत्थर मारने लगते हैं। बच्चे डंडा लेकर पीछे भागते हैं। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आकर बैठा हूँ, और बच्चे जो हैं मेरे पीछे पीछे भागते हैं डंडा लेकर मुझे भगाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पे बैठा हूँ। अब तुम ही बताओ, ऐसे में क्या यहाँ रहा जा सकता है? इसलिए मैं इस देश को छोड़कर दूर के किसी
किसी देश में जा रहा हूँ। मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ सब मुझसे प्यार करें और मेरा भी मान सम्मान हो। अब कौवा कह रहा है कि कोयल बहन, मैं बताओ, ऐसे में भी सब लोग मुझे मारने आते हैं और मैं जहाँ तहाँ छुपता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, तो ऐसे में भी कहीं रहा जा सकता है। इसलिए मैं ये देश छोड़कर दूसरे देश को जा रहा हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ, और मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पर कि मुझे सब लोग प्यार करें और मेरा मान सम्मान हो वहाँ पे। तो कोयल बहुत ध्यान से कौवे की बातें सुन रही थी। ये बहुत शांत स्वर में बोली, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं एक सच बात कहूँ। कौवा बोला, हाँ हाँ अवश्य कहो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। तो अब कोयल के मन में कुछ बात थी, वो कौवे को बताना चाहती थी कि क्यों आखिर ऐसा होता है उसके साथ। कोयल बोली, तुम इस देश को छोड़कर जा रहे हो तो शौक से जाओ, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हारा अनादर क्यों करते हैं? तुम उन्हें काटने को दौड़ते नहीं उनको कुछ कहते हो, फिर भी तुम्हारी एकमात्र आदत जो उन्हें खटकती है वह है तुम्हारी कर्कश आवाज। अगर जाना ही है तो तुम अपनी बोली को बदल कर जाओ, उसे मीठा बना कर जाओ। तो अब कोयल क्या कहती है कि अगर तुम्हें जाना ही है यहाँ पर तो शौक से जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा लोग अनादर क्यों करते हैं, तुम्हें क्यों भगाते हैं, तुम्हें अच्छा क्यों नहीं मानते हैं, क्यों ना ही तुम उसको उन्हें काटने को दौड़ते हो, ना ही कुछ कहते हो, उसके बाद भी जो है सब लोग तुम्हें अच्छा नहीं मानते हैं, प्यार नहीं करते हैं। तो इसका कारण सिर्फ एकमात्र है, जो कि तुम्हारी कड़वी और कठोर आवाज है। अगर तुम उसको मीठा बनाओगे तो तभी तुम दूसरे शहर जाना, ठीक है? कौवा बोला, क्या कहा? कौवा बोला, क्या कहा? बोली बदल कर जाऊं? बोली बदलना क्या मेरे हाथ की बात है? अब कौवा कहने लगा कि क्या कह रही हैं आप कि मैं बोली बदल कर जाऊं? बोली बदलना कोई मेरे हाथ की बात तो है नहीं। तो कोयल थोड़ी कड़वाहट के साथ बोली, यदि अपनी बोली बदलना तुम्हारे हाथ की बात नहीं तो विदेश जाकर आदर सत्कार पाना तुम्हारे हाथ की बात कैसे हो सकती है? तो अब कोयल कहती है कि अगर तुम्हारी बोली नहीं बदलेगी तो विदेश जाकर भी आदर सत्कार पाना तुम्हारे हाथ की बात नहीं हो सकती है। तुम कैसे आदर सत्कार पा सकते हो विदेश जाकर भी, जब तुम्हारी बोली ही ऐसी रहेगी? तो यदि दूसरी जगह जाकर भी तुम्हारी बोली इतनी ही कड़वी रही तो वहाँ भी तुम्हें तिरस्कार ही मिलेगा। अब कोयल कहती है कि अगर भले ही तुम दूसरी जगह चले जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी बोली वहाँ भी ऐसे ही कड़वी रहेगी तो वहाँ भी तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा, वहाँ भी तुम्हारा कोई जो है मान सम्मान नहीं करेगा, आदर सत्कार नहीं करेगा, वहाँ भी तुम्हारा तिरस्कार यानी अपमान होगा, वहाँ भी तुम्हें अपमान ही सहना पड़ेगा। तो कौवा बोला, आदर या तिरस्कार पाना अपने व्यवहार पर कैसे निर्भर करता है? तो अब कौवा कह रहा है कि हमारा आदर करना या तिरस्कार पाना हमारे व्यवहार पर कैसे निर्भर करता है, यानी कि हमारे कैसे भरोसे है ये। तो मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करता, यह तो तुम जानती ही हो, मेरी तो शक्ल ही किसी को अच्छी नहीं लगती। अब कौवा कहता है कि मैं तो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी जो है मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरी तो शक्ल ही किसी को अच्छी नहीं लगती। तो कोयल बोलती है, कोयल बोली, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बाहर से काला होना उतना बुरा नहीं है जितना कि अंदर से काला होना। मुझे ही देखो, मैं भी काली हूँ, लेकिन अपनी मीठी बोली के कारण सभी से आदर सत्कार पाती हूँ। अब आपने कोयल को देखा होगा ना बच्चों कि कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, लेकिन कोयल की आवाज़ इतनी
इतनी मीठी होती है, इतनी मतलब प्यारी होती है कि सब लोग उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और सब लोग उसको देखना चाहते हैं और उससे बात करना चाहते हैं ना। लेकिन कौवे की आवाज़ है कै कै करके कौवे की आवाज़ जो है कर्कश होती है, इसलिए कौवे को कोई भी पसंद नहीं करता है और सब उसे भगाते रहते हैं। तो यही बात कोयल कहती है। कड़वी बोली से तो नफरत और तिरस्कार ही हाथ आते हैं, यही दुनिया की रीति है। अब कोयल कहती है कि जिसकी बोली कड़वी होती है उसको कोई प्यार नहीं करता है, उसका तिरस्कार ही होता है। यही जो है दुनिया की रीत है, जिसकी मीठी बोली होती है उसी से सब प्यार करते हैं, जिसे न तुम बदल सकते हो और न कोई और, इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। यानी कि अगर तुम्हारी मीठी बोली मीठी है तो तुम्हें प्यार मिलेगा, सत्कार मिलेगा, और अगर तुम्हारी बोली कड़वी है और तो तुम्हें तिरस्कार मिलेगा। हाँ, यदि स्वयं में हम कुछ परिवर्तन ला सकें और अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लें, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। हाँ, अगर हमारी आवाज़ ऐसी हो लेकिन हम अपने आप में बदलाव लाते हैं और अपनी बोली को मीठा बनाते हैं, तभी हम जो है और वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं, यानी खुश रह सकते हैं। तो बच्चों, ये इतनी अच्छी कहानी है कि इससे हम सभी को बहुत शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा क्या मिलती है? मीठी वाणी बोलने का प्रयास करें। मीठी वाणी से हम सबको खुशी दे सकते हैं, हम सबको खुशी दे सकते हैं और बदले में आपको भी आदर सत्कार मिलता है। बच्चों, अगर हम मीठी आवाज़ में बोलते हैं, मीठी अच्छी बातें करते हैं, सबसे प्यार से बोलते हैं, हंस के बोलते हैं, तो हमें आदर सत्कार मिलता है, सब लोग हमें प्यार करते हैं। लेकिन अगर हमारी वाणी गुस्से वाली होती है, कर्कश होती है, हम लोग सबको डांट के बोलते हैं या फिर अच्छी तरह से प्यार से नहीं बोलते हैं, हंस के नहीं बोलते हैं, तो लोग भी हमको ऐसे ही अच्छा नहीं मानते हैं और हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हंस के सबसे बातें करनी चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए ना। तो आचरण दर्पण के समान है, जिसमें हर कोई अपना प्रतिबिंब दिखता है। हमारा आचरण जो है, यानी हमारा व्यवहार, हमारी बोली, ये सब एक दर्पण यानी शीशे के समान है, जिससे कि हमारा पूरा हर कोई अपना प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि ये किस टाइप का है, कैसा है व्यक्ति। किसी काम को आप उत्कृष्ट रूप में देखना चाहते हो तो वो स्वयं करके देखो। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने लिखा है। तो बच्चों, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? कि हमें सबके साथ मीठी बोली बोलनी चाहिए, सबसे प्यार से हंसकर बोलना चाहिए। ठीक है, आज के बाद आप लोग भी हंसकर बोलेंगे, सबसे प्यार से बोलेंगे ना, तभी सब लोग आपको, आपके परिवार वाले, आपके घर के बाहर, आपके पास पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आप लोगों को बहुत प्यार करेंगे। आप लोगों को कभी भी मतलब डांटेंगे नहीं, आप लोगों से नफरत नहीं करेंगे, बहुत प्यार करेंगे ना, अगर आप लोगों का व्यवहार और बोली अच्छी होगी तो। ओके बच्चों, इस खूबसूरत से चैप्टर के साथ 7 चैप्टर दर्द अपना अपना हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, अगले पार्ट में हम मिलते हैं। ओके, गुड बाय।